डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 9। अभी तक आप लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है इसे हमें एक बार देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि प्रोसेस क्या कर रहा है इसे हमें पकड़ना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर किया है, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर में कर दिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि सीरियल वाइज आ रहा है, क्रम बाई क्रम आ रहा है। 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पे क्रम वाइज लेना है अंक। फिर यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 2 रखा है, यानी कि ये दो संख्या जो है इसे हम क्या करें कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम गुणा अगर करते हैं, 1 का गुणा 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, हम रफ करके आपको बता रहे हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। ठीक है जी, तब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया है, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का बाद क्या आता है 2 आता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 2 दिया है, तो अगर हम 1 और 2 का गुणा कर दें यहाँ पे 1 गुणे 2 तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर इसका भी क्या करना है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर सब में करना है। देखिए सेम प्रोसेस सब में करना है, इसलिए आपको भी करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये प्रोसेस क्या कर रहा है, इसमें गुणा कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 के बाद क्या आता है 3 आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, यानी कि सीरियल वाइज। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि यही प्रोसेस सब देखेंगे सेकेंड वाला में। तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, यानी कि 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। ठीक है, और 2 और 3 में गुणा करेंगे तो होगा 6। ठीक है, 2 3 6। अब 6 के बाद देखिए सीरियल वाइज आगे क्या आता है अंक, यानी कि 6 के बाद आता है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यानी कि मेथड समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 3 और 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 12। तो देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है और 12 के बाद अगली संख्या क्या आता है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर तो ये 3 स्टेप दिया था जो बनाया हुआ है, अब बाकी चौथा स्टेप में खाली डब्बा दिया है, यानी कि खाली बॉक्स दिया है, इसे हमें खुद से बनाना होगा। ठीक है, क्या करना होगा खुद से बनाना होगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेथड क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ध्यान से देखिए इस स्टेप में क्या था 3 के बाद जस्ट आया था 4, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 के जस्ट क्या आएगा 5 आएगा बाद इसके। ठीक है, तो ये सब में स्क्वायर कर रहा है तो यहाँ पर हम भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 का क्या करता था मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करता था, 3 चौका 12। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, 4 में गुणा करेंगे 5 से, तो 4 5 होगा 20। ठीक है, जब 20 होगा तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे बाकी की तरह। अब देखिए 20 के बाद अगली संख्या का आता है 21, यहाँ पर क्या है 21 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे वाला भाग देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 के बाद 6 दे दिया है, तब ये हमारा क्या करना है यहाँ पे गुणा करना है, तो यानी कि 5 में और 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 का होता है 30, स्क्वायर है तो यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर। अब देखिए 30 के बाद अगली संख्या क्या आता है 31, 31 का स्क्वायर। ठीक है जी,
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 6 और 7 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 और 7 क्या होगा, 42। तो यहाँ पर लिखेंगे 42 का स्क्वायर बराबर, अब देखिए 42 के अंगली वाली संख्या क्या होता है, यहाँ पर देखिए 30 के बाद क्या आया था 31, और 20 के बाद 21, 12 के बाद आता है 13। तो उसी तरह हमारे यहाँ पर 42 आया है, तो 42 के बाद क्या होगा, 43। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ये हमारा इस तरह का डब्बा भर गया। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको जांच करके भी बताएंगे कि वाकई में हमने जो अंक भरा है क्या ये सही में उतना आ रहा है या गलत भरे हैं। तो देखिए ध्यान से, यानी कि ये वाला भाग को हम जांच करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, ध्यान से एकदम देखिएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या मतलब का 25, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 400। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़ेंगे, 6 5 होता है 11, हासिल 1, 1 2 3, 1 हासिल 4, अब यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस सभी को हमने क्या किया, योग किया तो कितना आया, 441 आया। ठीक है, अब इधर वाला देखिए, राइट साइड वाला भाग देखते हैं। अब 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, यानी कि यहाँ पर 441 से खुद आया है RHS साइड, और LHS साइड भी क्या आया है, 441, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो दोनों पक्ष का मान क्या है, बराबर आ रहा है। इधर भी LHS साइड आ रहा है 441, और RHS साइड भी आ रहा है 441, यानी कि जो हमने अंक भरा है बिल्कुल करेक्ट भरा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसे जांच कर भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।